we learn virtual learning network. This is session number 2, metrics of mathematics 1. Today's topic are definition, type of matrices, equality of matrices, algebra of matrices, multiplication of matrices, transpose of matrices, symmetric and skew-symmetric matrices. The very first question that arises in our mind, basically what are matrices? So maट्रिसेस क्या होती हैं, जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है, जो हमारे पास टेबल की फॉर्म में होता है या एनीथिंग एनी अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट, जो किसी भी एलिमेंट के अरेंजमेंट जिनको हम रो और कॉलम की फॉर्म में अरेंज करते हैं वो मैट्रिक्स बनाती है. सो मैट्रिक्स क्या है? इट्स रिप्रेजेंटेशन है एलिमेंट्स की रो और कॉलम की फॉर्म में. सो अ मैट्रिक्स इज अ doubly subscript array of elements arranged in rows and columns. सो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं ऑलवेज कैपिटल से, प्लस जो उसके एलिमेंट होते हैं दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए आई जे, वेयर आई रिप्रेजेंट आई उसको रिप्रेजेंट करता है कि कौन सी रो में है और जे रिप्रेजेंट करता है वो कौन से कॉलम में है. हेयर देखिए हम लोगों ने क्या हुआ है A11, तो A11 क्या शो करेगा कि उसमें फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है. A21 ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? वो सेकंड रो में है फर्स्ट कॉलम में है. AM1 मीन्स वो mth रो में है एंड फर्स्ट कॉलम में है. सो अ मैट्रिक्स क्या है? अ मैट्रिक्स इज अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर. कौन से ऑर्डर में होगी? इन रोज एंड कॉलम्स ऑर्डर, जिसको हम लोगों ने रोज एंड कॉलम के ऑर्डर के अंदर रिप्रेजेंट किया है तो हमारे पास मैट्रिक्स बनाती है. नेक्स्ट होगा हमारे पास रो मैट्रिक्स क्या होती है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है. रो मैट्रिक्स एज द नेम सजेस्ट अ मैट्रिक्स दैट कंटेन ओनली अ सिंगल रो, जिसमें सिर्फ एक सिंगल रो होगी और मल्टीपल कॉलम होंगे, तब हम उसको बोलते हैं कि वो रो मैट्रिक्स होती है. हेयर हम उसको बोलते हैं जो उसका ऑर्डर होगा. ऑर्डर क्या होती है? नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम मेक्स द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स. सो हम किसको बोलेंगे रो मैट्रिक्स? जिसका ऑर्डर क्या होगा हमारे पास 1:n होगा. इट मीन्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 1 एंड नंबर ऑफ कॉलम में भी इक्वल टू 2 3 4. इट मीन्स एनी नंबर ऑफ कॉलम. सो रो मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स दैट कंटेन ओनली a single row and multiple columns. It can be represented with AJ, उसको हम लोग AJ से रिप्रेजेंट करेंगे. The representation of a row matrix is, जो उसकी रिप्रेजेंटेशन होगी वो हमारे पास कैसे होगी? AJ. और जो उसका ऑर्डर होगा द ऑर्डर ऑफ अ रो मैट्रिक्स ऑलवेज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय n. नेक्स्ट इज अवर कॉलम मैट्रिक्स. कॉलम मैट्रिक्स बेसिकली क्या होता है? एज द नेम सजेस्ट, जिसके अंदर सिंगल कॉलम होगा. इट मीन्स उसके अंदर एक ही कॉलम होगा और मल्टीपल हमारे पास रोज हो सकती हैं. सो कॉलम मैट्रिक्स इज ऑलवेज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय 1. इट मीन्स m rows and 1 column. So it is represented by AI. उसको हम लोग AI से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसमें I की वैल्यू वेरी करेगी. I क्या है हमारे पास? I है इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज वेरी करेंगे बट द नंबर ऑफ कॉलम, जिसमें हमारे पास जो होंगे नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा? ऑलवेज 1 रहेगा. नेक्स्ट इज अवर स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होते हैं. हम इसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स. इट मीन्स स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है डेट इज इक्वल टू मे बी 3/3 की होगी, वो 4/4 की हो सकती है, 5/5 की हो सकती है. एनी कंडीशन नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम. सो हियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स. हमने स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लिए हैं. तो स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर क्या है, कौन कौन से एलिमेंट है इसके अंदर हमारे पास? 5 4 7 3 6 1 2 1 3. सो ये हमारे पास बेसिकली क्या है? इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 है. सो ये हमारे पास 3/3 की एक मैट्रिक्स है. नेक्स्ट इज आवर आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? इट्स अ टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स. इट मीन्स इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं, बट द कंडीशन इज दैट ऑल द डायगोनल एलिमेंट इज इक्वल टू 1. जो भी हमारे पास डायगोनल एलिमेंट होगा डेट इज ऑलवेज इक्वल टू 1 और बाकी सारे जो एलिमेंट होंगे डेट इज इक्वल टू 0. अब डेट जो क्वेश्चन अराइज होता है कि डायगोनल एलिमेंट कौन से होते हैं? डायगोनल एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जहाँ पे हमारे पास
रो एंड कॉलम इक्वल आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग पर्टिकुलर इसकी बात करते हैं, ये हमारे पास होगा 1 1 कंडीशन पे, इट मीन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। हम सेकेंड वन की बात करते हैं, ये कहाँ होगा हमारे पास सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में। हम थर्ड की बात करते हैं, थर्ड रो थर्ड कॉलम। हम फोर्थ की बात करते हैं तो फोर्थ रो फोर्थ कॉलम। सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज is equal to number of column, and an identity matrix is a square matrix in which the diagonal element is equal to 1 and others are 0, और others क्या होंगे हमारे पास 0। one thing that you must remember that identity matrix is always denoted by I। जो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी हम उसको ऑलवेज आई से डिनोट करेंगे। इफ द ऑर्डर इज इक्वल टू 3/3 तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे ये I3 है। इफ द ऑर्डर इज 2:2 देन वी विल रिप्रेजेंट दिस एज I2। इफ द ऑर्डर इज 4/4 देन वी रिप्रेजेंट दिस एज I4। नेक्स्ट इज द ट्रांसपोज मैट्रिसेस। बेसिकली ट्रांसपोज क्या होता है, जब हम रो को कॉलम से इंटरचेंज कर देते हैं, कॉलम्स को रो से इंटरचेंज कर देते हैं, तो उसका ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करता है। सो इन ट्रांसपोज रोज बिकम कॉलम्स एंड कॉलम बिकम रोज। जो हमारे पास रोज होती हैं वो कॉलम बन जाते हैं, और जो हमारे पास कॉलम होते हैं वो रोज बन जाते हैं। द ट्रांसपोज के लिए हमारे पास रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, हम लोग ट्रांसपोज को जनरली इस फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर एज हम लोग इसमें ए के ऊपर एक सुपरस्क्रिप्ट में टी भी लिख देते हैं, वो भी हमें ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करेगा। एक कॉम्प्लीमेंट भी हमें ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करेगा। देखिए हम लोगों ने इसमें क्या किया, रो को कॉलम से इंटरचेंज कर दिया, दैट गिव्स द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। वो हमें क्या देता है, हमें जनरली एक मैट्रिक्स की ट्रांसपोज देता है। सो द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑलवेज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर बट इन विच रोज बिकम कॉलम्स एंड कॉलम बिकम्स रोज। नेक्स्ट एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स एंड सब्ट्रैक्शन। बेसिकली हम टू मैट्रिक्स को ऐड भी कर सकते हैं और टू मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। हम उसके ऊपर मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर भी कर सकते हैं, और हम टू मैट्रिक्स को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वन थिंग दैट वी मस्ट रिमेंबर कि जब भी हम लोग टू मैट्रिक्स को ऐड करने लगेंगे, सब्ट्रैक्ट करने लगेंगे, तो हमारे पास दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर क्या होगा, द नंबर ऑफ, हम लोग ऑर्डर क्या करते हैं, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम। जहाँ पे हम नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका ऑर्डर दिखाता है। तो जब हमें मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को ऐड करना है तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, हम लोग करेंगे कि जो हमारे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं हम उनको ऐड करेंगे। इफ आई टॉक अबाउट टू मैट्रिक्स, मेरे पास दो मैट्रिक्स हैं, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड बी इज इक्वल टू 4 5 6 एंड 7, और मुझे इनको ऐड करना है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट मतलब A11 वाली पोजीशन का B11 वाली पोजीशन के अंदर ही एडअप होगा। सो ये इससे हमारे पास मैट्रिक्स बनेगी A प्लस बी। तो किस टाइप की होगी हमारे पास, पहला एलिमेंट हमने फर्स्ट मैट्रिक्स से उठाया दैट इज 1, सेकेंड एलिमेंट मैंने सेकेंड मैट्रिक्स से उठाया दैट इज 4। तो A प्लस बी के अंदर हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट होगा 5, सेकेंड एलिमेंट इज इक्वल टू 7, थर्ड एलिमेंट इज इक्वल टू 9 एंड फोर्थ एलिमेंट इज इक्वल टू 10। सो उसमें हमारे पास जो नई मैट्रिक्स आएगी A प्लस बी, उसके 1 1 वाली पोजीशन पे होगा हमारे पास 5, 1 2 वाली पोजीशन पे होगा हमारे पास 7, 1 3 वाली पोजीशन पे होगा हमारे पास 9 एंड 1 4 वाली 2 2 वाली पोजीशन पे होगा हमारे पास दैट इज 11। So a new matrix C may be defined as the additive combination of the matrix A and B, where C is equal to A plus B is defined as, हम लोगों ने देखो क्या किया है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है। सी आई जे के एलिमेंट कैसे बनेंगे, ए आई जे प्लस बी आई जे। सपोज करो ए का 1 1 एलिमेंट बी के 1 1 एलिमेंट में ही ऐड होगा और सी का 1 1 एलिमेंट ही बनाएगा। ए का 1 2 एलिमेंट्स मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम वाला एलिमेंट्स बी के फर्स्ट और सेकेंड कॉलम वाले एलिमेंट से ऐड होगा और क्या बनाएगा, सी का फर्स्ट और सेकेंड कॉलम वाला एलिमेंट ही बनाएगा। नॉट ऑल द थ्री मैट्रिक्स आर ऑफ सेम डायमेंशन। एज वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड कि जब हम लोग एडअप करते हैं तो हमारे पास कंडीशन होनी चाहिए कि मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है दैट शुड बी सेम। तो हमारे पास इसमें कंडीशन क्या होगी, द ऑल द थ्री मैट्रिक्स आर ऑफ सेम डायमेंशन। नेक्स्ट है हियर इज एन एग्जाम्पल, हमने इसको इसी को रिप्रेजेंट किया है। इफ आई हैव अ मैट्रिक्स ए, उसके एलिमेंट है हमारे पास A11 A12 A21 एंड A22 एंड B है हमारे पास मैट्रिक्स, द एलिमेंट्स आर B11 B12 B21 B22, then we form a matrix C. C is equal to A11 plus B11 A12 plus B12
एंड A21 प्लस B21 A22 प्लस B22। तो इस टाइप की हमारे पास नई मैट्रिक्स आ जाएगी। देयर इज एन एग्जांपल, हमने एग्जांपल लिया, आई हैव अ मैट्रिक्स ए, उसके एलिमेंट हैं 3 4 5 एंड 6 एंड द सेकंड मैट्रिक्स इज बी, द एलिमेंट्स आर 1 2 3 एंड 4। देन हमने इसको एडअप किया, एज वी हैव ऑलरेडी टॉक कि हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे। सो 3 प्लस 1 मेक्स 4, 4 plus 2 makes 6, 5 plus 3 makes 8, 6 plus 4 10 makes next element. So next is my subtraction of two matrices. As we have done addition subtraction is in of same manner, जो हमारे पास subtraction भी होगी हमारे पास same manner में होगी, that I have two matrix A and B of same order, then we can subtract them and we obtain a matrix C. So C can be defined as C is equal to A minus B. As we have already talked कि हमारे पास क्या होगा, corresponding element ही add up होते हैं और corresponding element ही subtract होते हैं। So हमने क्या किया, Cij is equal to Aij minus Bij। तो हमारे पास क्या होगी, हमने इसमें कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही सब्ट्रैक्ट करना होगा। इट मीन्स A11 माइनस B11 होगा, A12 माइनस B12 होगा। जो हमारे पास एलिमेंट की सब्ट्रैक्शन होगी वो भी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से होगी। नेक्स्ट इज है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमारे पास एक कंडीशन होनी चाहिए। इफ आई हैव अ मैट्रिक्स ए दैट इज इक्वल टू, जिसका हमारे पास डायमेंशन है R क्रॉस C, और मेरे पास कोई मैट्रिक्स है B जिसका डायमेंशन है S क्रॉस D, तो हमारे पास क्रॉस के लिए कंडीशन होती है मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करने के लिए। कौन सी कंडीशन होती है, द नंबर ऑफ column in first matrix is always equal to the number of rows in second matrix. Here I have two matrices, one is of order R is to C and another matrix of order S into D. So हमारे पास क्या होना चाहिए था, as we have already told कि हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स। इफ C इज इक्वल टू S होगा तभी हम उसको मल्टीप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज मल्टीप्लाई इज नॉट पॉसिबल। सो देखिए, जो हम मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास नई मैट्रिक्स आएगी तो उसका ऑर्डर क्या होगा, उस नई मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा हमारे पास R इंटू डी। उसका ऑर्डर क्या आ जाएगा हमारे पास, R इंटू डी टाइप का होगा। द रिजल्टिंग मैट्रिक्स विल हैव द डायमेंशन, हमारे पास जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगी उसका डायमेंशन क्या होगा, R क्रॉस D। उसका R क्रॉस D टाइप का हमारे पास डायमेंशन आ जाएगा। नेक्स्ट कंप्यूटेशन ऑफ A क्रॉस C, इसमें हम लोगों ने A क्रॉस C कंप्यूट किया है और नई मैट्रिक्स निकाली है, A क्रॉस B किया है और नई मैट्रिक्स C निकाली है। सो हियर A मैट्रिक्स हैविंग एलिमेंट A11 A12 A21 A22 of order 2:2, B is another matrix of element A B11 B12 B13 B21 B22 B23। The order is of 2:3। as we have already talked कि हमारे पास क्या होना चाहिए, the number of columns in first matrix is should be equal to the number of rows in second matrix। here the condition satisfied 2:2 है हमारे पास। so हमारे पास नई मैट्रिक्स कौन से ऑर्डर की बनेगी, 2:3 की बनेगी। नई मैट्रिक्स की बनेगी हमारे पास 2:3 की बनेगी। so हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे वो मल्टीप्लिकेशन, हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट मैट्रिक्स से। हमने यहाँ से एलिमेंट लिया, उनको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना स्टार्ट किया। सो आई टेक A11, इट मल्टीप्लाइड विथ B11, देन फर्स्ट रो कंप्लीट करेंगे। फिर हम लोग चले B12 को हमने मल्टीप्लाई किया, A12 को हमने मल्टीप्लाई किया B21 से। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट एलिमेंट फॉर्म होगा वो, फिर अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड कॉलम से, फिर इसको ही मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड कॉलम से। फिर हम लोग सेकेंड रो के ऊपर चलेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, देन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, देन सेकेंड रो विद सेकेंड कॉलम, देन सेकेंड रो विद थर्ड कॉलम। सो हमारे पास जो एलिमेंट आएंगे उनको हम लोग एडअप करते चलेंगे। सो फॉर मल्टीप्लिकेशन हम लोगों ने इनिशियली किया A11 मल्टीप्लाइड विद, हमने इनिशियली किया A11 मल्टीप्लाइड विद B11 प्लस आगे हमारे पास आएगा A12 मल्टीप्लाइड बाय, हमने आगे उसको मल्टीप्लाई किया B21, देन नेक्स्ट एलिमेंट फॉर्म होगा A11 मल्टीप्लाई बाय B12 प्लस B12 मल्टीप्लाई बाय B22 एंड सो ऑन, हमारे पास चलता रहेगा। जो हमारे पास नई मैट्रिक्स आएगी एज वी ऑलरेडी टॉक्ड, उसका ऑर्डर क्या होगा, 2:3। सो
द ऑर्डर ऑफ न्यू मैट्रिक्स इज ऑलवेज इक्वल टू 2:3. नेक्स्ट हेयर हम लोगों ने किया है एज वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड कि हमारे पास क्या होना चाहिए था, नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स. हेयर आई हैव अ मैट्रिक्स A whose order is 3 multiplied by 2 and another matrix B whose order is 2 by 3. So number of columns in first matrix is equal to number of rows in second matrix. So A and B can be multiplied as we have already done. तो हम लोग यहाँ से उठाएंगे इसकी रो, इसका कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1. नेक्स्ट एलिमेंट फॉर्म करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0. फिर हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2. नाउ हम लोग नेक्स्ट रो क्रिएट करेंगे एंड सो ऑन हम लोग चेक करेंगे. और ऑर्डर की बात करते हैं, नई मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे आता है 3:3 से. द रिमेनिंग एलिमेंट, द रिमेनिंग डायमेंशन ऑफ A and B that is 3:3. एज वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड कि हमारे पास नया कैसे आएगा, हमारे पास 3:3 से आएगा और फिर हम उसको एडअप करके हमारी मैट्रिक्स निकाल लेंगे. देखिए हमारे पास ये नई मैट्रिक्स फॉर्म हुई है जिसके एलिमेंट है 2 5 2 8 2 1 3 1 1 1. इसका ऑर्डर क्या है 3:3 है. नाउ मैट्रिक्स इन्वर्शन. देखिए हमारे पास रेसिप्रोकल की बात करते हैं. जैसे हम जनरल एग्जांपल लेते हैं, 2 है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/2. व्हेन 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 1/2 देन वी गेट 1 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. इन द केस ऑफ मैट्रिक्स इन्वेंशन तो हमारे पास क्या होगा, व्हेन मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाय विद इट्स इनवर्स. जब हम लोग मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी. तो हमारे पास क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा. एयर आई हैव B इनवर्स मल्टीप्लाई बाय B. B क्या है, इनवर्स है किसका, B मैट्रिक्स का, इज इक्वल टू B मल्टीप्लाई बाय B इनवर्स इज इक्वल टू I. I क्या है हमारे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. सो लीनियर सिस्टम ऑफ सिमुलेशन इक्वेशंस. वी कैन आल्सो सॉल्व आवर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स. हम लोग मैट्रिक्स से अपनी इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं. सो 6 अरेस्ट लास्ट वीक पॉइंट. देखिए हम लोगों ने क्या किया, हमारे पास ना दो इक्वेशन है दैट इज x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 6, 2x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 9. हमारे पास 2 स्टेटमेंट थी, उससे हम लोगों ने 2 इक्वेशन बना ली. अब हम इस 2 इक्वेशन को अपने जो हमारे पास मैट्रिक्स था हम उसे सॉल्व कर सकते हैं. देखिए हम लोगों ने क्या किया, सॉल्यूशन में हम लोगों ने, देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, A1121 हम लोगों को ये कहाँ से मिली है. देखिए इन द प्रीवियस देखो हम लोग क्या करेंगे, इसके एलिमेंट उठाएंगे, यहाँ से एक मैट्रिक्स बनाएंगे 1 1 2 1. तो देखिए हम लोगों ने क्या किया, 1 1 2 1 बनाया. देन मल्टीप्लाई बाय द स्केलर, हमने उसको स्केलर से मल्टीप्लाई किया. हियर आई हैव स्केलर x1 एंड x2. तो हमने स्केलर से मल्टीप्लाई किया और हमें b मिल गया. b क्या है हमारे पास 2 6 9. हमने उसको सॉल्व किया, हियर हमने उसको सॉल्व किया. सॉल्व करने के बाद हमने यहाँ से एज वी नो मल्टीप्लाई करने हमें आता है, हमने इसको मल्टीप्लाई किया. मल्टीप्लाई करने के बाद हमने x1 और x2 की वैल्यू निकाल ली. नेक्स्ट इज अवर जनरल फॉर्म. n इक्वेशन n वेरिएबल, जो हमारे पास एक इक्वेशन है जिसमें n वेरिएबल है तो हम उसमें क्या करेंगे, j समीशन j गोज 1 to n aij into xi is equal to bi or ax is equal to b. unknown values of x can be found using the inverse of a. जो हमारे पास अननोन वैल्यू को हमें फाइंड करना है, जो हमें वेरिएबल फाइंड करने हैं, तो हम कैसे निकालेंगे, a को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी. So now question for all of you people. My first question is define row matrices. My second question is define column matrices. Third question is diagonal matrices and next one is scalar matrices. Basically scalar matrices क्या होते हैं, इट्स अ टाइप ऑफ डायगोनल matrices. ये हमारे पास डायगोनल matrices का टाइप होती है इन विच, देखिए हमारे पास डायगोनल एलिमेंट में तो क्या होता था, सारे एलिमेंट डायगोनल में हमारे पास होते हैं जहाँ पे हमारे पास डायगोनल एलिमेंट एग्जिस्ट करते थे, वो लोग सेम होंगे तो हम उसको बोलते हैं वो हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स होगी. नाउ वी आर वाइंडिंग अप अवर टुडेज सेशन. हम अपने इस सेशन को वाइंड अप करते हैं. वी विल कंटिन्यू विद नेक्स्ट यूनिट इन नेक्स्ट सेशन. टिल देन वी लर्न, हैप्पी लर्न. थैंक यू.